औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम और बेसिकली लिबर्टी में हम नेगेटिव फ्रीडम डिस्कस करेंगे कि या नेगेटिव लिबर्टी। कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स इस तरह है जो कि समझते हैं फॉर एग्जांपल कि लॉस का ना होना लिबर्टी है, या एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल, एक्सटर्नल हर्डल्स का ना होना लिबर्टी है। कुछ कहते हैं नहीं, लॉज के ज़रिए से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिबर्टीज़ को। लॉज ही है जिनके ज़रिए से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ादियाँ मिलती हैं। लेकिन आज हम जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स का, हार्डल्स का ना होना, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख़्याल में लिबर्टी ये हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि इंसान जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने डिज़ायर्स को पूरी करने का कोशिश करते हैं और कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ के स्ट्रगल में, इस चीज़ को मतलब सेटिस्फाई करने के एक स्ट्रगल में होता है। इस स्ट्रगल में जितनी भी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल, वही चीज़, इन्हीं चीज़ों का ना होना उनके ख्याल में फ्रीडम है। लेकिन हम नेगेटिव फ्रीडम या नेगेटिव जो फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी की बात हम करते हैं, वो हम इस ही सेंस में क्या करते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू फ्रीडम, हार्डल्स टू फ्रीडम का ना होना, ये क्या है, ये लिबर्टी है। और बेसिकली इसी तरह जितने भी लोग लिबर्टी को डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनका मानना यही है। तो उन्हीं पॉलिटिकल फिलोसफर्स को हम कहते हैं कि यही लोग जो हैं नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, और यही बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी है। सच इज अ नेगेटिव इन द सेंस ऑफ फ्रीडम इज लिमिटेड ओनली बाय व्हाट अदर्स डिलिबरेटली प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग। या तो एक्सटर्नल हर्ड्स जो हैं हर किस्म के हो सकते हैं, लॉज भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं। और इनके इस तरह जो लोग हैं वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है ये है कि हम एक्सटर्नल कोई भी एक बंदा, एक चीज़ या लॉज हमें फॉर एग्जांपल रोके ना, हमारे काम करने में, हमारे सोचने में, हमारे बताने में, हमारे चीज़ को, बातों को एक्सप्रेस करने में। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। और जिस तरह पहले हम कह चुके हैं, थॉमस हॉब्स का ये ख्याल था कि फ्रीडम जो है साइलेंस ऑफ द लॉज है, कि लॉज का ना होना या लॉज का चुप जो है ये क्या है, ये फ्रीडम है। और पॉजिटिव लिबर्टी की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जिस जो पहले हम कह चुके हैं कि लॉज का होना लाजमी है, लॉज के होने के ज़रिए से, होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिबर्टीज़ को, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली एशियल बर्लिन जो है वो बेसिकली इस तरह एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात की अपनी अपनी किताब में, कि हम कौन सी लिबर्टीज़ को हम नेगेटिव लिबर्टीज़ कह सकते हैं, कौन से लिबर्टीज़ को हम पॉजिटिव लिबर्टीज़ जो है वो हम कह सकते हैं। और बेसिकली ही डिफाइंड नेगेटिव फ्रीडम एज एन एरिया विद इन विच अ मैन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स। नेगेटिव लिबर्टी ये है या नेगेटिव फ्रीडम ये है कि इंसान जो करता है वो करता जाए, कोई भी इस तरह ना हो जो कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट करे, कोई भी इस तरह ना हो जो कि उनको डिस्टर्ब करे, कोई इस तरह ना हो जो कि उनके लिए हार्डल बने। फ्रीडम देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ द रेम ऑफ अनएम्पेडेड एक्शन, कि कोई भी हमारे एक्शन में, हमारे रास्ते में ना आए, इसी को नेगेटिव फ्रीडम के सेंस में हम फ्रीडम कहते हैं। To so define negative freedom is, however, to include within its bounds the socialist spirit outlined above. There, what is in question is not the nature of freedom so much as an obstacle which impede that freedom, laws or social circumstances. मतलब ये है कि within what is in question, कि मतलब ये है कि नेचर ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन, हम नेचर ऑफ फ्रीडम की बात नहीं करते जो कि एक ऑब्स्टिकल है, बल्कि हम फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल चीज़ों की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि ना, फ्रीडम की बात नहीं करते, हम एक्सटर्नल चीज़ों के एसेंस में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लॉज का ना होना, सोशल सर्कमस्टांसिस इस तरह होना जहाँ पर हार्डल्स कोई चीज़ ना बने इंसान को अपने काम करने में या कोई चीज़ को हासिल करने में।
Although some have portrayed negative conception of freedom as a value free, it is difficult to deny that they have clear moral and ideological implications. For example, if freedom refers in some way to the absence of external constraints upon the individual, a commitment to liberty implies that definite limits be placed upon both law and government. इसके साथ ये होता है कि अगर हम लिबर्टीज़ को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इस बात के कि लॉ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ना हो, तो हम लिमिट करते हैं, हम लिमिट्स जो है वो डालते हैं लॉज पर और गवर्नमेंट पर या पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ पर। और लॉज जो है बाय डेफिनेशन कंस्ट्रेंट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स बिकॉज थ्रू द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इट फोर्सेस देम टू ओबे एंड टू कंफर्म। जाहिर बात है कि लॉज के ज़रिए से हम लोगों को कंस्ट्रेंट करते हैं, लोगों पर हम फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन इस तरह कि अगर कोई इस तरह लॉज को वायलेट करेगा तो उनको पनिश किया जाएगा, और इस थ्रेट से लोग जो है कुछ काम जो कि लॉज के ज़रिए से आप नहीं कर सकते, लोग जो है ये नहीं करते, और लोगों को फोर्स किया जाता है कि इस तरह लॉज को माने, इस तरह लॉज को जो है फॉर एग्जांपल कंफर्म करे। To indicate that freedom should be maximized does not, however, mean that law should be abolished, but only that it should be restricted to the protection of one's personal liberty from the encroachment of others. लेकिन ये है कि द फ्रीडम शुड बी मैक्सिमाइज, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम लॉज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं, लेकिन लिमिटेड करना कि, और इस तरह लिमिटेड करना ताकि एक दूसरे के राइट्स को लोग जो है ये वायलेट ना करें या इंक्रोच ना करें। दिस इज व्हाट जॉन लॉक मीन व्हेन ही सजेस्टेड द लॉ डज नॉट रेस्ट्रिक्ट लिबर्टी सो मच एज डिपेंड और एनलार्ज इट। और बेसिकली जॉन लॉक जो हैं उनके ख्याल में यही बात है कि लॉज के ज़रिए से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिबर्टीज़ को, लेकिन हम लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। गवर्नमेंट शुड सिमिलरली बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमल रोल अमाउंटिंग इन प्रैक्टिस टू लिटिल मोर देन द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर एंड पर्सनल सिक्योरिटी। जाहिर बात है कि हम अगर नेगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं या नेगेटिव फ्रीडम को हम एडवोकेट करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है हम गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक मिनिमल रोल तक। गवर्नमेंट को बहुत कम रोल दिया जाएगा अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हो या सिविल लिबर्टीज़ हो या पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हो। फॉर दिस रीजन एडवोकेट्स ऑफ नेगेटिव फ्रीडम हैव यूजुअली सपोर्टेड द मिनिमल स्टेट एंड सिंपथाइज्ड विद द लाइज-बेयर कैपिटलिज्म। कि नेगेटिव फ्रीडम के फॉर एग्जांपल जो थ्योरिस्ट हैं, ना सिर्फ ये कि वो गवर्नमेंट का मतलब एक मिनिमल रोल चाहते हैं, मिनिमम रोल चाहते हैं, बल्कि वो ये भी कि यही लोग जो है नेगेटिव फ्रीडम की जो बात करते हैं वो बेसिकली लेजिस्लेटिव कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर्स को ये हक हासिल है, एम्प्लॉयर्स को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो किसको फॉर एग्जांपल वर्कर रखना चाहता है, वो किसके मतलब ये है कि मार्केट को आपने फ्री रखना है, या फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की जो बात करते हैं या जो नेगेटिव फ्रीडम की जो बात करते हैं वो सपोर्ट करते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को। इन अदर वर्ड थ्योरिस्ट हु कंसीव द फ्रीडम इन नेगेटिव टर्म्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन वन हैंड एंड इंडिविजुअल लिबर्टी ऑन द अदर। वो जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं अ ट्रेड ऑफ को इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, और दूसरी तरफ जो है इंडिविजुअल लिबर्टीज़ जो हैं ये एक दूसरी तरफ रखते हैं। एक तरफ वो रखते हैं इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को, दूसरी तरफ जो है वो रखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को। द नोशन ऑफ नेगेटिव फ्रीडम हैज़ ऑफन बीन पोर्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस। जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि फ्री फॉर एग्जांपल मार्केट कैपिटलिज्म के जो लोग हैं वो नेगेटिव फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं और फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं कि लोगों को इकोनॉमिक राइट्स की बात अगर हम बात करते हैं या लोगों को हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस देना है कि वो खुद फॉर एग्जांपल वो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात वो करते हैं फॉर एग्जांपल कि मार्केट प्लेस में लोगों को ये फ्रीडम देना कि वो जिस तरह चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करे, अपने एम्प्लॉयर्स को फॉर एग्जांपल गुड्स को जिस तरह या इवन यहाँ तक कि प्राइसेस को भी चूज़ करना लोगों का हक है या ये फ्रीडम है।
द फ्रीडम ऑफ द कंज्यूमर टू चूज व्हाट टू बाई। जाहिर बात है कि कंज्यूमर को ये चूज करने का हक हो, आज़ादी हो कि जो वो फॉर एग्जांपल ख़रीदना चाहते हैं। द फ्रीडम ऑफ द वर्कर टू चूज अ जॉब और प्रोफेशन, वर्कर्स का ये हक हो कि वो जिस तरह जॉब्स को चूज करना चाहते हैं, प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, वो चूज कर सकते हैं, कर सकें। द फ्रीडम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स टू चूज व्हाट टू मेक और हू टू एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स को जो भी वो एम्प्लॉयर्स रखना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी वो बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस में। या ये जो है नेगेटिव फ्रीडम के जो लोग हैं जो को सपोर्ट करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को सपोर्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को लोग ये मानते हैं कि ये आज़ादियाँ जो है ये लाजमी हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन फॉर एग्जाम्पल, this vital freedom is found only in the free market capitalist economies, in which freedom is in effect means the absence of governmental interference। कि यही जो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडमैन का ये ख्याल है कि ये हम फॉर एग्जाम्पल इंश्योर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में या फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकानमीज़ में। और ज़ाहिरी बात है कि अगर हम फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकानमीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस जो है या कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। टू कंसीव द फ्रीडम इन नेगेटिव टर्म्स एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस लिंक्स फ्रीडम वेरी क्लोजली टू द आइडिया ऑफ प्राइवेसी। कि अगर हम ये बात करते हैं कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फॉर एग्जाम्पल आज़ादी, तो ये चीज़ जो है ये फिर प्राइवेसी की तरफ हम आते हैं। प्राइवेसी इज द डीपली रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल इन वेस्टर्न सोसाइटी एंड इज रिगार्डेड बाय मैनी ऑफ द कोर लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू। प्राइवेसी फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट एंड पर्सनल लाइफ realm of existence and some kind of public world। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी उनके ख्याल में यह है कि आप किसी की प्राइवेट या पर्सनल एग्जिस्टेंस में इंटरफेरेंस ना करते हो। तो ये नेगेटिव फ्रीडम की बात जो करते हैं वो इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट करते हैं कि किसी को भी किसी दूसरी के प्राइवेसी का में इंटरफेरेंस का हक नहीं है। किसी को भी प्राइवेट इंटरफेरेंस, प्राइवेट फॉर एग्जाम्पल जो कि रेम है या एग्जिस्टेंस है, उसी में किसी को इंटरफेरेंस की ना हक है ना ज़रूरत है। और बेसिकली वो जो हैं प्राइवेट और पब्लिक की इस तरह वो डिवाइड करते हैं एग्जिस्टेंस को। एडिकेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ ऑन रिगार्ड दिस प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ कंसिस्टिंग वेरी लार्जली ऑफ फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एज अ रेम विद इन विच पीपल कैन बी देमसेल्व्स। और ये जो हैं जो कि प्राइवेसी की बात करते हैं और वो या प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ की बात करते हैं, वो बेसिकली इंक्लूड करते हैं फैमिली को या पर्सनल रिलेशनशिप्स को इस तरह के फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ में। इट इज़ एन एरेना in which individuals should therefore be left alone to do, say, think whatever they please। और यहाँ पर लोगों को ये हक देना कि वो जिस तरह सोचना चाहते हैं इस तरह प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ में, जिस तरह वो करना चाहते हैं वो करें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वो बोलना चाहते हैं वो बोलें भी, वो बताएं भी, वो लिख के भी। और इस तरह अपनी प्राइवेट जहाँ पर इस तरह मतलब अपनी प्राइवेट स्पेयर में के अंदर जो है any intrusion into the privacy of a person is in this sense an infringement of their liberty। और कोई भी अगर इस तरह प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस करते हैं तो ये बेसिकली उनके लिबर्टीज का वायलेशन है। टू प्राइज नेगेटिव फ्रीडम इज क्लियरली टू प्रेफर द प्राइवेट टू द पब्लिक एंड टू विश टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ द फॉर्मर एट द एक्सपेंस ऑफ द लेटर। नेगेटिव फ्रीडम की बात जो करते हैं वो खसूसन वो एक्सटेंड करना चाहते हैं प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ को इस तरीके से नेगेटिव फ्रीडम के ज़रिए से, और लिमिटेड करना चाहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ को वो लिमिटेड करना चाहते हैं और प्राइवेट लाइफ को, प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ जो है वो जो है वो इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं। द केस फॉर नेगेटिव फ्रीडम इज बेस्ड वेरी फर्मली अपॉन the path in the human individual and in particular the human rationality। बेसिकली नेगेटिव फ्रीडम की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है ये रैशनल है, क्योंकि अगर वो रैशनल है तो उनको आज़ादी देना लाजिमी है। इंडिविजुअल की बात वो करते हैं, ये इंडिविजुअलिस्ट है। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, कोवर्जन एंड इवन गाइडेंस, इंडिविजुअल्स आर एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड फैशन देयर ओन लाइव्स। क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन जो है ये रैशनल है, तो उनकी प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस करना लाजिमी नहीं है।
ये उनकी लिबर्टीज़ को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। लेकिन इस तरह है कि ये ज़ाहिरी बात है कि अगर इंसान रैशनल है तो वो फ्री भी होना चाहिए फ्रॉम इंटरफेरेंस, फ्रॉम कवर्जन, फ्रॉम इवन गाइडेंस। कोई भी उनको गाइड भी नहीं कर सकता, उन किसी को भी ये हक हासिल नहीं है, क्योंकि इंसान खुद अपने इंटरेस्ट के का फॉर एग्ज़ाम्पल वो बेहतरीन तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने लिए वो बेहतरीन तरीके से रैशनल बेसिस पर सोच सकता है। और बेसिकली इस बुनियाद पर नेगेटिव फ्रीडम के लोग जो है लिबर्टीज़ को चाहते हैं। द रिजल्ट इज ऑफ दिस विल बी एज बेंथम पुट इट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर सिंपली बिकॉज इंडिविजुअल्स आर ओनली पीपल हु कैन बी ट्रस्टेड टू आइडेंटिफाई देयर ओन इंटरेस्ट। और इसके ज़रिए से जैसे बेंथम कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है ये इंश्योर हो सकता है क्योंकि लोग जो है रैशनल है और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो अपनी इंटरेस्ट को, खुद के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सके। एनी फॉर्म ऑफ पैटर्नलिज्म whatever well intentioned robs the individual of responsibility for his or her own life and so infringe upon liberty। और बेंथम का ये ख्याल है कि अगर कोई भी इसी चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं तो इसके मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो कि उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को, ये फॉर एग्जाम्पल ये चोरी करना है और बेसिकली इसके ज़रिए से उनकी लिबर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर सिंपली लेफ्ट अलोन देम मे बी प्रे टू इकोनॉमिक मिसफॉर्चून्स और आर्बिट्ररी जस्टिस ऑफ द मार्केट दे मे बी इन नो पोजीशन टू मेक रैशनल और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। लेकिन ये है कि अगर हम इंसानों को छोड़ते हैं अलोन तो ये इकोनॉमिक मिसफॉर्चून्स के फॉर एग्जांपल शिकार हो सकते हैं। आर्बिट्ररी जस्टिस ऑफ द मार्केट जो है, इसी से फ्री मार्केट से वो बैडली असरअंदाज हो सकते हैं। और ये है कि ज़ाहिरी बात है कि फिर वो रैशनल तरीके से डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। सच अ लाइन ऑफ थॉट हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ राइवल पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। और इसी के ज़रिए से पॉजिटिव फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट हैं वो इमर्ज हो चुकी हैं, जो कि आने वाले लेक्चर में हम पॉजिटिव लेक्चर जो है, पॉजिटिव फ्रीडम जो है या लिबर्टी जो है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इंडिविजुअल नेगेटिव लिबर्टी ये फ्रीडम ये है कि एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स का ना होना। एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स जो कि हम इकोनॉमिकली हमने भी डिस्कस किया, मॉरली भी हमने डिस्कस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशली कि सोसाइटी में कोई इस तरह इम्पेडिमेंट्स ना हो जिनके ज़रिए से हमारे एक्शंस जो है वो असरअंदाज होते हों, हमारा सोच असरअंदाज होता हो बैडली, हमारे सोच पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट्स आते हो, हमारे काम पर लिमिट्स आते हो, तो ये लिबर्टी नहीं है। नेगेटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो है प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की बात करते हैं कि प्राइवेट लिबर्टी को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट और कुछ लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं वो पब्लिक लाइफ को या स्पेयर ऑफ लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंश्योर हो सकता है फ्रीडम या आज़ादी या लिबर्टी। कुछ लोग बेंथम के तरह फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाजिमी है, क्योंकि इसी के ज़रिए से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर जो है ये इंश्योर हो सकता है, क्योंकि इंसान जो है ये रैशनल है और ख़ुद वो अपने लिए डिसीजंस लेते हैं।